दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों, साथ साथ मैं एक और गुजारिश करता हूं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी, ताकि आपको पूरी जानकारी रहे, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। दोस्तों, बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। आलोक इंडस्ट्री पे कुछ अपडेट है। कुछ हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कुछ क्वेरी करी है और उस क्वेरी के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा ताकि उसको मैं समझा सकूं। दोस्तों, एक हमारे व्यूअर हैं टुडे कॉम्पिटिटर्स करके, उन्होंने एक हम जो तर्क देते हैं उसके उलट एक तर्क दिया है कि जो इसका 250 करोड़ रुपया का OPS है, ऑप्शनली कन्वर्सिबल प्रेफरेंसेस शेयर हैं, उसको कन्वर्ट करने के बाद कंपनी के लिए ये बहुत ही गुड है, शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने उसका तर्क दिया कि जब कोई कंपनी में प्रमोटर अपना शेयर बढ़ाता है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है शेयर होल्डर को और उसके लिए गुड साइन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इससे कंपनी में जो RIL का हिस्सा बढ़ेगा तो भविष्य में वो QIP करेगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचेगा, वो भी कंपनी के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर आपको बताऊं कि जो नॉर्मल केस में जो नॉर्मल प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, मार्केट से खरीद के हो या बाई बैक करके हो, इन दोनों केस में, या जैसे वॉलंटरी रिटायर डिलिस्टिंग कर रहा है, इस केस में यह साफ साफ इंडिकेशन होता है कि कंपनी बहुत अच्छा जा रही है और प्रमोटर का कॉन्फिडेंस कंपनी में है। ये जो है कंपनी के लिए गुड साइन होता है। लेकिन आपको जब शेयर डाइल्यूट होता है तो उस रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू आधा हो जाता है, न कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे यह इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें जो OPS और शेयर डाइल्यूशन का केस जो होता है, चूंकि इसमें ऑलरेडी शेयर डाइल्यूशन हुआ है और बहुत ही कम प्राइस पे उसको दिया गया है, तो वो जब तक कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जब कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ शेयर बहुत बढ़ जाते हैं। अब उस कारण से शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उस समय एग्जिस्टिंग है मार्केट में, उसकी वैल्यू उस रेफरेंस में डाउन हो जाती है जितने परसेंट शेयर डाइल्यूट हुए हैं, जितने परसेंट नए शेयर क्रिएट हुए हैं। तो इसलिए यह किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा। दूसरा, दोस्तों, जो उस समय का फेयर वैल्यूएशन शेयर का आएगा आफ्टर कन्वर्शन ऑफ OPS, उससे आसपास के प्राइस पे ही QIP होगा। तो QIP होना QIP 10 रुपए के शेयर का अगर 15 रुपए में QIP हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, 11 रुपए में हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 10 रुपए का 10 रुपए में हो तो क्या बढ़िया है। तो इसलिए ये चीज़ निकाल दीजिए कि जिस दिन OPS कन्वर्ट होगा आपका पैसा बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस दिन OPS कन्वर्ट होगा उस दिन 100% शेयर जो है वो ओवर वैल्यू हो जाएगी और वो क्रैश होगी मार्केट में, और उससे काफ़ी नुकसान होगा जो लोग उसमें रुके रहेंगे। एक दूसरे, एक हमारे व्यूअर है विकास पवरिया जी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि अंबानी कब और किस रेट पे आलोक का प्रेफरेंशियल शेयर जो है इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो 250 करोड़ रुपया का उसको OPS इशू किया गया है, वो उसका प्राइस पहले से ही तय है, वो 1 रुपया के प्राइस पे इशू किया गया है। तो 1 रुपया के प्राइस पे ही वो कन्वर्ट होगा, ना कि उसके लिए अलग से कोई और उसको पैसा देना है। यही तो सबसे बड़ा खेल हुआ रिलायंस में, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया तो सारे लोग चिल्ला उठे कि नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है, गलत है। मैंने यही बताया था कि 250 रुपये इसने 3 रुपए के रेट पे लिया, जो अभी ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। जो शेयर इनको अलॉट किया गया फ्रेश, वो 1 रुपया का शेयर 2 रुपया के प्रीमियम पे अलॉट हुआ है।
तो 3 रुपये के प्राइस पे, और ये 250 करोड़ जो OPS है वो 1 रुपया के प्राइस पे इनको इशू हुआ है। तो आप सोचिए कि आज के डेट में उनका पैसा 20 गुना बढ़ चुका है ऑलरेडी। टोटल उन्होंने मतलब 5,000 करोड़ रुपया लोन प्लस फ्रेश जो उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया इक्विटी में, दोनों मिला के 5,050 करोड़ था। और सिर्फ अगर 250 करोड़ की शेयर की बात देखें तो 20 गुना आप जोड़ लीजिए, 5,000 करोड़ रुपया तो उनके जो OPS पड़े हुए हैं उनके रेट आज के रेट से हो चुके हैं। लेकिन ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो OPS है 1 रुपये के रेट पे उनको अलॉट हुआ है और वो 1 रुपया पे ही कन्वर्ट होगा जिस दिन भी कन्वर्ट होगा। अब मैं आपको आज के डेट का शेयर पोजीशन बताऊं। आज के डेट में जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है जितना मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 221 करोड़ के आसपास है। 221 करोड़ के आसपास में आप मान लीजिए कि 221 करोड़ रुपया कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो 221 करोड़ रुपया प्रॉफिट होता है तो 1 रुपया इसका EPS आएगा। 221 करोड़ शेयर है, 221 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया इसका EPS हुआ। 1 रुपया EPS के हिसाब से 10 के मल्टीपल पे 10 रुपया और 20 के मल्टीपल पे 20 रुपया शेयर प्राइस हुआ। मैंने बोला था कि 100 रुपया कंपनी को जाने के लिए 2400 करोड़ रुपया के आसपास का प्रॉफिट चाहिए होगा। अब आप देखिए कि अगर 2210 करोड़ रुपया उसकी प्रॉफिट हो जाती है तो 10 रुपया EPS हो जाएगा। आज के शेयर जो आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि OPS से कन्वर्ट होने के पहले के कैलकुलेशन है। तो 2210 रुपया 10 करोड़ रुपया अगर प्रॉफिट होती है और 10 के PE मल्टीपल पे देखिएगा तो 22,000 करोड़ रुपया 23,000 करोड़ रुपया का मार्केट कैप इसका आएगा। तो इसका 100 रुपया के आसपास रेट हो जाएगा। मान लीजिए कि PE ज़्यादा बढ़ा दीजिए, 20 के PE पर मान लीजिए तो 5 रुपया EPS जिस दिन आएगा 100 के आसपास इसका रेट हो सकता है। अब बात करते हैं जो इनका OPS बचा हुआ है तो वो 250 करोड़ है। तो वो 250 करोड़ जैसे ही कन्वर्ट होंगे तो इनकी सीधे सीधी जो आउटस्टैंडिंग शेयर हो जाएंगी वो 571 करोड़ रुपया हो जाएंगी। 571 करोड़ शेयर 571 करोड़ शेयर हो जाएंगे। अब 571 करोड़ के लिए जब ये 571 करोड़ रुपया प्रॉफिट करेंगे तब जाके 1 रुपया का EPS जनरेट होगा। जो पहले 221 करोड़ जनरेट करने से हो जा रहा था उसके लिए 571 करोड़ हो जा रहा है। तो आप समझिए कि 40 से 45 करोड़ % शेयर का वैल्यू डाउनग्रेड हो गया। जिस दिन ये कन्वर्ट होगा उस दिन शेयर प्राइस आधा के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी कब OPS कन्वर्ट करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये और बताऊं मैं आपको, क्योंकि ऐसे केसेस में होते हैं कि कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू गिर चुकी है, शेयर लोअर सर्किट में शुरू हो जाएगा उसी दिन। तो इसलिए ज़्यादा लालच से करना ठीक नहीं रहेगा। और जब तक इसका मार्च का और उसके अगले क्वार्टर का इसका रिजल्ट नहीं आता है, चूँकि जैसे सूचनाएं आ रही है, जैसे लोग कह रहे हैं मास्क बनना शुरू हो गया, लेकिन मास्क में भी कंपटीशन है, PPE किट में भी कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन गवर्नमेंट रेट है, ऑर्डर अभी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें जो प्रोडक्शन है, टॉवेल्स हैं, टी-शर्ट हैं और बाकी जो गारमेंट्स हैं वो सब भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो आखिर ये रिजल्ट में कितना रिफ्लेक्ट करता है इस पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि इसका शेयर प्राइस कहाँ जाएगा। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके खर्चे भी बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया है कि सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसका शेयर प्राइस 100 रुपये तक जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये भी मैंने बताया था, क्योंकि हमेशा आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें जाननी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव करके 50 रुपया में आप शेयर खरीद लिए, उसके बाद OPS कन्वर्ट हो गया, उसके बाद उसका आप लोअर सर्किट लग गया और उसके बाद उसका EPS बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जो कंपनी आज की डेट में कैपेसिटी है उसका एक निश्चित कैपेसिटी है और निश्चित कैपेसिटी में उतना ही मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 24-25 हज़ार करोड़ रुपया का रेवेन्यू उससे आराम से जनरेट हो सकता है। इतनी ऑलरेडी उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। एक बार पूरे लाइफ टाइम में उसने 24,000 करोड़ के आसपास जनरेट भी किया था आलोक ने, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसी के साथ
अगर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, जानकारी अच्छी लगती हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।